हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिग लर्निंग प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन का हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर के तर्ज पे सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा? तो ऐसा मसौदा तैयार किया जा रहा है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। 2023 में जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन कर रहा है? वो भी उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ग्रेटर नोएडा में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मथुरा वृंदावन का क्षेत्र है 2041 तक क्या किया जाएगा? उसको पूरी तरीके से न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उसको बनाने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का भी निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और 1 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और साथ ही तो 26 नवंबर 2022 को जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी थे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी थे, उनके जन्म दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है? ये राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि उन्होंने श्वेत क्रांति के उनको जनक के रूप में हम लोग मानते हैं। श्वेत क्रांति यानी दुग्ध के मामले में उन्होंने ही इसके बारे में काफी कुछ किया था। जो आप अमूल ब्रांड की एक दूध की कंपनी है, अमूल ब्रांड की कंपनी के भी संस्थापक के रूप में इन्होंने काफी उस पर काम किया है। तो दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी हैं, इनकी जयंती जो है 26 नवंबर 2022 को मनाया गया। उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की घोषणा की जाती है। और अमूल ब्रांड जो दूध है उसकी स्थापना का भी श्रेय इन्हीं को जाता है, यानी डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी को। तो अभी हाल फिलहाल में जो महत्वपूर्ण डे सेलिब्रेट किए गए हैं नवंबर माह में, उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। और साथ ही साथ 7 भारतीय राज्यों का, जिसमें से आप कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साथ ही 2 केंद्र शासित प्रदेशों का, जो कौन कौन से हैं, लक्षद्वीप एवं पुडुचेरी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। और 2 नवंबर को क्या मनाया गया? इंटरनेशनल डे टू इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट के रूप में मनाया गया 2 नवंबर को। और 3 नवंबर को राजा लाल चोल की जो जयंती मनाई जाती है, जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, उनकी जयंती मनाई गई। और 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर दिवस जागरूकता के रूप में मनाते हैं। और शिशु संरक्षण दिवस के रूप में भी हम लोग 7 नवंबर को मनाते हैं। और 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस और विश्व शहरीकरण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 8 नवंबर को। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस का भी सम्मेलन हम लोग कब करते हैं? तो 10 नवंबर को। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और 12 नवंबर को लोक प्रसारण दिवस, और उसके बाद विश्व निमोनिया दिवस भी 12 नवंबर को मनाया जाता है। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं। और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं।
और 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस भी मनाते हैं, और 17 नवंबर को राष्ट्रीय मृगी दिवस और साथ ही साथ विश्व दर्शन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस हम लोग मनाते हैं। और 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस और भारतीय सेना की इंजीनियरिंग का कोर जो स्थापना वर्ष है 242वां, वो भी मनाया गया। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और रानी लक्ष्मीबाई की जयंती और साथ ही इंदिरा गांधी की जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं 19 नवंबर को। और 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 26 नवंबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, उसके बाद इसने किस देश के नैनो सैटेलाइट्स टू INS-2B को PSLV-C जो एक रॉकेट लॉन्चर है जिसको हम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से हम जानते हैं, तो लॉन्च किया है कौन से देश का? तो भूटान देश के द्वारा। हमारे जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। कौन से देश का? भूटान देश का। तो भारत की जो स्पेस एजेंसी है जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब होती है? तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक में इसका क्या है? इसका मुख्यालय है। और अध्यक्ष कौन है अभी? तो इसके अध्यक्ष जो हैं वो सोमनाथ जी हैं। और यह विभाग पूरी तरीके से जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं उनकी देखरेख में इसका कार्य संचालन किया जाता है, जो भारतीय PM होते हैं। हाल ही में भारत का पहला नाइट सफारी अभयारण्य कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये आपके जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। जो अभी आप देखते हैं टोटल राज्यों की संख्या कितनी है? 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश टोटल 8 हैं। तो उसी 8 में से एक जम्मू कश्मीर में भारत का पहला नाइट सफारी स्काई अभयारण्य का स्थापित किया जा रहा है। साथ ही साथ भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह का आयोजित किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? यह भी जम्मू कश्मीर में किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों पर जो लोग रहते हैं उनको कौन से उसमें दर्जा दिया गया है? तो उनको ST में शामिल करने का, यानी शेड्यूल ट्राइब में शामिल करने का, जिसको हम जनजातीय लोग बोलते हैं। तो उसी का दर्जा देने के लिए जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह के द्वारा जो जम्मू कश्मीर में पहाड़ियां हैं उनको ST के रूप में शामिल करने की घोषणा की गई है। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज जो है वो किसको? राष्ट्र को समर्पित किया है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लगभग 3 दशक के बाद पहला मल्टीप्लेक्स खोला जाएगा, वो भी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य परीक्षण अभ्यास आस्ट्रा हिंद 22 का कहां पर आयोजन किया जा रहा है? तो ये आपके राजस्थान राज्य में आस्ट्रा जो अभ्यास है हिंद 2022 का, वहां पे इसका आयोजन किया जा रहा है। जो आप मालाबार युद्ध पढ़ते हैं, युद्धाभ्यास, वो 4 देशों के द्वारा, जो हम क्वाड देशों का समूह पढ़ते हैं, उन्हीं के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। जिसमें कौन कौन से देश हैं? भारत है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, और जो चौथा देश है USA है, यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो मालाबार युद्धाभ्यास भी किसके द्वारा किया जाता है? क्वाड देशों के समूह के द्वारा किया जाता है, जिसमें 4 देश हैं मुख्यतः। कौन कौन से? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA के द्वारा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश की संसद ने
भारत के साथ क्या किया गया है, मुक्त व्यापार समझौते की भी घोषणा की गई है। ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन थे जानी फेमचांद का भी निधन हाल फिलहाल में हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया में होने वाले जो पिच ब्लैक अभ्यास के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, वो भी भारत ऑस्ट्रेलिया का द्विपक्षीय क्या है, अभ्यास है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया ने देहरादून में जो उत्तराखंड राज्य की क्या है राजधानी भी है, तो वहां पे क्या किया गया है, 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता का आयोजन भी किया गया है। और नासा ने ऑस्ट्रेलिया के स्पेस पोर्ट से पहला रॉकेट क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। और फातिमा पेमान जो ऑस्ट्रेलिया के संसद में क्या पहनने वाली हैं, पूरी तरीके से हिजाब पहनने वाली पहली महिला इनको घोषित किया गया है ऑस्ट्रेलिया की संसद में। 29 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना का शुभ आरंभ किया है, तो ये आपके हरियाणा राज्य में किया गया है। राष्ट्रपति से संबंधित जो हमारे परीक्षा के लिहाज से कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसे आर्टिकल 72 जो है, ये इसमें क्या किया गया है, राष्ट्रपति को कोई भी सजा को कम करने से संबंधित प्रावधान इसमें दिया गया है। आर्टिकल 72 में ही अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दे दी जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा उनको क्या किया जाता है, क्षमा किया जा सकता है या कम भी कर सकते हैं। तो आर्टिकल 72 क्या है, क्षमा से संबंधित है। और आर्टिकल 352 जो हम लोग पढ़ते हैं, ये किसी भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है उससे संबंधित है। ये कब लगाया जाता है, जैसे कि आप देखते हैं कि युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण की स्थितियों में, जैसे कि कोई भी पड़ोसी देश के साथ अगर युद्ध चल रहा है तो किसी भी हिस्से में या पूरे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और आर्टिकल 356 जो आप लोग पढ़ते हैं वो किससे संबंधित है, वो भी भारत में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है। और उसके बाद आर्टिकल 360 जिसे हम वित्तीय आपात के रूप में जानते हैं, तो अभी तक क्या किया गया है, एक बार भी भारत में वित्तीय आपात नहीं लगाया गया, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन कई बार लगाए गए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 26 नवंबर 2022 को किसने जस्ट इज मोबाइल ऐप का शुभ आरंभ किया गया है, ये जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये ऐप को लॉन्च किया गया है। तो कुछ विशिष्ट मंत्रालय या विभाग होते हैं जिनके मुखिया कौन होते हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री ही बनाए जाते हैं जो वर्तमान में हैं। उसमें से हम देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे विभाग या मंत्रालय हैं जिसके मुखिया कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, जिसे हम कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री के रूप में जानते हैं, उसके मुखिया कौन होते हैं, तो भारतीय जो वर्तमान पीएम होंगे उसके मुखिया होते हैं। और कैबिनेट सचिवालय के जो मुख्य होते हैं वो भी भारतीय पीएम होते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। और केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी जो समिति बनाई जाती है उसके भी अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के अध्यक्ष भी वही होते हैं। और नीति आयोग के अध्यक्ष भी, जैसे कि हमने आपको नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं एक, तो इस समय कौन है, सुमन बेरी जी जो हैं वो क्या हैं, इस समय नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और इसमें 4 पूर्णकालिक सदस्य भी होते हैं। और परमाणु ऊर्जा विभाग जो हम लोग देखते हैं उसके भी अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अंतरिक्ष विभाग का भी मुखिया भारत का प्रधानमंत्री होता है। और परमाणु कमान प्राधिकरण का जो मुखिया होता है वो भी भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 से 7 दिसंबर 2022 तक कौन सा शहर भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा,
तो ये इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो उदयपुर, जो कहाँ का, राजस्थान राज्य की एक सिटी है, वहां पे इसकी बैठक की जा रही है G20 शेरपा की। साथ ही साथ जो शत्रुनाश अभ्यास भारतीय सेना के द्वारा किया गया है वो भी कहाँ किया गया है, श्री गंगानगर में किया गया है, जो कहाँ पे, राजस्थान राज्य में है। उसके बाद फिर चांदीपुर में प्रथम जो स्थान है, चांदी में प्रथम स्थान किसका है, राजस्थान का है। और कच्चे तेल में प्रथम स्थान भी राजस्थान राज्य का है। आंचल अभियान का जो शुभारंभ किया गया है वो भी राजस्थान में किया गया है। मारू महोत्सव 2022 का वो भी राजस्थान में, और पुष्कर मेला का आयोजन भी राजस्थान राज्य में किया गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अभी हाल फिलहाल में विश्वविद्यालय की शिलान्यास किया गया है वो भी जयपुर यानी कि राजस्थान में किया गया है। हाल ही में ऑडिट महानिर्देशक की भूमिका में सृजित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो पहला राज्य ऐसा करने वाला तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया गया है। साथ ही साथ तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एंटी एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क भी पेश किया गया है। कौन से राज्य के द्वारा, तमिलनाडु राज्य के द्वारा। और तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर रोलिस अभयारण्य अधिसूचित किया गया है। उसके बाद पेगाट्रॉन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण करने का शुरू किया गया है। यह भी आपके तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। हाल ही में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर गंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो विष्णु त्रिपाठी जी को इस पुरस्कार से, जो मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 दिया गया है वो विष्णु त्रिपाठी जी से को दिया गया है। गांधी मंडेला जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, वो दलाई लामा जो तिब्बत के हैं, तिब्बती दलाई लामा को दिया गया है। उसके बाद अतीत अंजुम और आरफा खानम को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिला है फ्रांसीसी सरकार के द्वारा। अरोड़ा साई राम को सिविलियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और प्रसिद्ध जो मलयालम उपन्यासकार हैं जिसे हम यस सेतुमाधवन को एचुथानन पुरस्कार के लिए चुना गया है। उसके बाद 2022 के सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से किसको नवाजा गया है, बारबरा मेटकाप को इससे सम्मानित किया गया है। हाल ही में हिंद महासागर की रिम एसोसिएशन की मंत्री परिषद की बैठक 22वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई है, तो इसकी जो बैठक की गई है वो कहां पे, बांग्लादेश के द्वारा, जो भारत का पड़ोसी राज्य है वहां पे की गई है। तो बांग्लादेश में अभी वैश्विक जो युवा जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया है, तो ये आपके बांग्लादेश में किया गया है। जो तिस्ता नदी है, तिस्ता नदी जल विवाद के बारे में आप लोग पढ़ते होंगे, वो किससे संबंधित है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। मेनली कौन से, पश्चिम बंगाल से है इस नदी का विवाद है जो बांग्लादेश राज्य के द्वारा है। और कुशियारी जो समझौता है वो भी भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया है, जिसमें भारत के दक्षिणी असम और बांग्लादेश के सिलहट क्षेत्र के लोगों को लाभ प्राप्त किया गया है। उसी से संबंधित क्या है, कुशियारी समझौता है। और 4096 किलोमीटर की जो सीमा साझा है वो भारत और बांग्लादेश के बीच करते हैं। अगरतला से अखौरा जो रेल लिंक के बारे में आप पढ़ते हैं वो भी कहाँ से संबंधित है, वो भी भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। मैत्री पाइपलाइन योजना जो हम लोग पढ़ते हैं वो भी किससे, भारत और बांग्लादेश के द्वारा शुरू किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में किसे पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसे बेटस्सी सावेज जी को नियुक्त किया गया है।
जो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां अभी हाल फिलहाल में हुई हैं उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं, जो हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। कासिम जोमार्ट टोकायोव को कजाकिस्तान का फिर से क्या किया गया है, राष्ट्रपति चुना गया है। और कैप्टन इब्राहिम तोरे जो बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति इनको चुना गया है। और लुइस इनासियो लूता डी सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। अब्दुल लतीफ राशिद इराक के क्या बनाए गए हैं, ये भी नए राष्ट्रपति वहां के बनाए गए हैं। उल्फ क्रिस्टसन स्वीडन के नए राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पर्क मुसर चुनी गई हैं। और यूके के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी को बनाया गया है, जो क्या हैं, एक भारतवंशी भी हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जी को बनाया गया है। और अनवर इब्राहिम क्या हैं, मलेशिया के अभी प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो आज की करंट अफेयर्स की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में इसकी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपको हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।